हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस सामने आ रही थी। सोचा आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर कर दें कि आपकी जो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, पेंडिंग भर्तियां कुछ चली हुई हैं, आप लोगों को पता होगा। कुछ भर्तियां फिलअप कर भी ली गई थी। एग्जांपल के लिए जो आपकी ड्राइवर की भर्ती थी वो फिलअप कर भी ली गई थी, बट उसके जो स्किल टेस्ट होते हैं ड्राइवर के वो नहीं लिए गए थे। तो उसका क्या कारण यहाँ पर बने हुए हैं, क्यों भर्तियाँ जो होती हैं आपकी आउट नहीं की जा रही हैं बिजली बोर्ड के अंदर, उस पर जो है वो डिटेल वीडियो अब आप लोगों के लिए हम लेकर आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर इंफॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टीमएट और हेल्पर की कोई भी नहीं आई हुई है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे ना आई हो, बट कुछ इंफॉर्मेशन जो हमारी तरफ से आप लोगों को दी जाएंगी वो महत्वपूर्ण रहेंगी, तो आप लोग भी दे सकते हो। बट जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आपकी भर्ती जो ड्राइवर की हुई थी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, कमेंट्स भी आते थे कि हमारी ड्राइवर की भर्ती हुई थी, बट उसके जो स्किल टेस्ट होते हैं उसके लिए हमें नहीं बुलाया गया। तो इसके क्या कारण बने हुए हैं, वो कारणों पर आज जो है वो हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आपके ही डिपार्टमेंट यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से ही एक अकेले वीडियो जो है वो हम लेकर आए हुए हैं, सिर्फ आप ही लोगों के लिए। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाया की हुई जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको हेडलाइन बता दें तो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में फंसी हुई है आपकी ड्राइवर की भर्ती। इसी के साथ बिजली बोर्ड में चालकों के परीक्षा परिणाम के 1 साल बाद भी नहीं हुआ स्किल टेस्ट। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दें। इसी के साथ युवाओं ने एक कड़ा निर्देश जो है वो सरकार को दे दिया गया है कि राहत नहीं तो लोकसभा चुनावों को करेंगे बहिष्कार। ठीक है, तो जो आपके सभी जो इंफॉर्मेशन है जो कही कही हुई है आपके जिन लोगों ने बिजली बोर्ड के अंदर ड्राइवर की भर्ती के फॉर्म फिलअप किए हुए थे, उन्होंने यह बातें कही हुई हैं। तो अगर आपको डेट्स बता दें तो सितंबर 2022 में हुई थी भर्ती परीक्षा। नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों में रोष फैला हुआ है। तो विद्युत बोर्ड में चालकों की भर्ती की प्रक्रिया स्क्रैप पॉलिसी में उलझ गई है। ऐसे में विद्युत बोर्ड चालक भर्ती की प्रक्रिया की परीक्षा पास करने के बाद भी सैकड़ों अभ्यर्थी असमंजस में है कि उनकी नौकरी लग भी पाएगी या फिर नहीं। तो पूर्व जयराम सरकार के समय 2022 में विद्युत बोर्ड में 100 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो इसमें पहले 50 पदों की भर्ती निकाली गई थी, फिर उसके बाद जो संशोधन करके यहाँ पर 50 और पद शामिल कर लिए गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 100 पोस्ट के ऊपर आपकी भर्ती की गई थी। ठीक है, इसमें 18 पद जो थे वो स्पोर्ट्स कोटे थे, और जो अलग पद थे वो थे भूतपूर्व सैनिक के। इसके अलावा जो पद थे वो 82 पद जो थे वो मतलब जनरल वालों के थे, जैसे कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है 82 पद। ठीक है, तो चालकों के पदों के लिए 4 सितंबर 2022 को जो है परीक्षा का आयोजन किया गया था, और उन्होंने परीक्षाएं भी दी, परिणाम भी घोषित हुए, बट जो स्किल टेस्ट होते हैं वो नहीं लिए गए। इसके पीछे क्या कारण बना हुआ था, वो थी आपकी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के कारण ये आपकी भर्ती जो थी वो नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों को बता दें कितनी लिस्ट जो है मार्क लिस्ट जो होती है, कट ऑफ किसे कह सकते हो, वो कितनी गई थी। तो जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 59 नंबर जो है वो गए थे मेरिट लिस्ट में। बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 47 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 नंबर, ओबीसी अनरिजर्व्ड के लिए 57 नंबर, और ओबीसी बीपीएल के लिए 52 नंबर, एससी अनरिजर्व्ड के लिए 58 नंबर जो थे वो अभ्यर्थियों ने लिए हुए थे। तो उनका यही कहना है कि सितंबर 2022 पूर्व जयराम सरकार के समय यह 100 पदों पर भर्ती करवाई गई थी। हमने परीक्षाएं भी दी हुई हैं, परिणाम भी घोषित किए गए हैं, बट जो इसमें स्किल टेस्ट लिए जाते हैं, जो एक लास्ट टेस्ट होता है उसके बाद नौकरी दी जाती है, तो स्किल टेस्ट जो है वो नहीं लिए गए। उसका क्या कारण बना हुआ है वो हमें बताएं। ठीक है, तो राहत नहीं तो लोकसभा चुनावों को करेंगे बहिष्कार, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो युवाओं ने कही हुई है। तो विद्युत बोर्ड चालक भर्ती की परीक्षा पास करने वाले सैकड़ों युवा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार स्क्रैप पॉलिसी में फंस गई है, जिसके कारण जो है वो विद्युत बोर्ड चालक भर्ती का स्किल टेस्ट नहीं हो पा रहा है। इसी तरह आपकी एचआरडीसी में भी था, और युवाओं ने कहा है कि अगर नियुक्ति नहीं की गई तो वे आने वाले लोकसभा चुनावों को बहिष्कार करेंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन और एक कड़ा संज्ञान जो है वो युवाओं के द्वारा सरकार को दे दिया गया है कि अगर उनको नियुक्ति नहीं दी गई या फिर स्किल टेस्ट नहीं लिए गए तो बहिष्कार जो आपके लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें बहिष्कार कर देंगे वो। ठीक है, इस बार का। तो अब जो है वो सरकार को समझना चाहिए कि यह जो 100 पदों पर भर्ती हुई है, क्योंकि युवाओं ने क्या है यहाँ पर अपनी मेहनत लगाई होती है। ठीक है, चाहे बस यहाँ पर 100 ही क्यों ना हो, उन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनके परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं कि कितनी
मुश्किल से उन्होंने एग्ज़ाम दिए होते हैं, कहीं-कहीं सेंटर में जाकर एग्ज़ाम दिए होते हैं, बट जब आप उनके स्किल टेस्ट नहीं लेते या फिर उनको नियुक्ति नहीं देते, तो आप खुद समझ सकते हो कि किस तरह जो है वो उन पर गुज़रती है। इसीलिए उन्होंने कड़ा संज्ञान देते हुए कहा हुआ है कि अगर उनकी भर्ती या फिर स्किल टेस्ट नहीं लिए गए, तो आने वाले लोकसभा चुनावों को वो बहिष्कार करेंगे। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, सोचा आप लोगों को बता दें। बाकी बिजली बोर्ड के अंदर कई सर्विस कमेटी की मीटिंग्स हो गई, बट आपकी जो हेल्पर की भर्ती होती है, टीममेट की भर्ती होती है, वो कभी भी आउट नहीं की गई। किसी भी भर्ती के अंदर उनका ज़िक्र नहीं किया गया, चाहे वो आप कल ही देख लीजिए कि जब धर्मशाला में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद रैली का आयोजन किया गया था, उसमें भी मुख्यमंत्री ने एक बार भी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्ती का ज़िक्र नहीं किया हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण बन सकते हैं, वो नीचे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए आप लोग। क्योंकि हमें तो पता नहीं चल रहा कि क्या कारण बने हुए हैं, क्योंकि सर्विस कमेटी की मीटिंग में भी यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ के पद मंजूर कर दिए गए थे। बट फिर क्या हुआ होगा जिस कारण यह भर्ती आपकी आउट नहीं की जा रही है? क्या कारण बन रहे होंगे जिस कारण यह भर्ती जो होती है वो आउट नहीं की जा रही है? और आप लोगों को पता है कि डेली न्यूज़ आती है कि कहाँ पर लाइनमैन की मौत हो गई, कहीं पर टीममेट की मौत हो गई करंट लगने के कारण, क्योंकि स्टाफ की नीड काफ़ी ज़्यादा चल रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, और स्टाफ की कमी काफ़ी अधिक है और यहाँ पर भर्ती नहीं की जा रही है। और यहाँ तक कि आप जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर भी भर्ती आउट कर ही दी गई है, एक हिसाब से आप समझ सकते हो। क्योंकि उसमें क्या है कि वो पूर्व जयराम की सरकार के दौरान भर्ती आउट की गई थी, बट उसके रिज़ल्ट नहीं निकाले गए थे, तो अब सरकार को वो भर्ती फिर से जो है वो भरनी पड़ रही है। बट यह भर्ती जो आपकी है बिजली बोर्ड के अंदर, ये तो ना तो पूर्व की सरकार और ना प्रेज़ेंट की सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन इसके लिए जो है वो दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोच आप लोगों को बता दें।